स्टार्ट कीजिए आप। चलिए, माशाल्लाह। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर ये 3 होंगे ना, हुमा, हुम और हुन्ना, अगर इन तीनों में से कोई एक है, तो इनमें हम देखेंगे चेंजिंग कैसी होगी। ठीक है जी? चाहे हुमा है, हुम है, हुन्ना है, तीनों के लिए कॉमन रूल है। ठीक है जी? तीनों के लिए कॉमन रूल है। अगर इनके सामने कसरा है, अगर इनसे पहले कसरा है, या फिर इनके सामने या साकिन है, यानी या पे सुकून है, या साकिन है, तो इनकी चेंजिंग कैसे होगी? हुमा को बनेगा हिमा। ठीक है जी? हुमा को बनेगा हिमा, इसके सामने कुछ और होगा ना, ये एंडिंग में लगेगा हिमा। ऐसे ही हिम को हुम को बनेगा हिम, और हुन्ना को बनेगा हिन्ना। हिन्ना। मैं इसलिए ये यहाँ पे ये थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ क्योंकि इनके सामने कुछ होगा। क्या होगा? या कसरा होगा किसी उस हर्फ पर, या फिर या साकिन होगा। तो चेंज कैसे होगी? हुमा को बनेगा हिमा, हुम को बनेगा हिम, हुन्ना को बनेगा हिन्ना। ठीक है जी? जैसे अगर इस तरह से हम लिखेंगे, पहले कसरा की बात कर लेते हैं। मान लीजिए अगर सामने है, देखिए बिहिमा, बिहिमा, सामने बे है और था हुमा, तो इस कसरा की वजह से इसमें बना हिमा। ठीक है जी? हो गया बिहिमा। बी मीन्स सेम, से, सॉरी, बी मीन्स से, बी की मीनिंग होती है से। ठीक है जी? यानी विद वाला से, विद वाला से। ठीक है जी? बी मीन्स विद, बिहिमा। तो क्या हो गया? विद, मतलब उन दो औरतों से, जो भी इसका फिर ये सेंटेंस में जब यूज होगा ना, तो फिर इसका एक कंप्लीट सेंस बन जाएगा। बिहिमा। ऐसे बिहिम। ठीक है जी? ऐसे बनेगा बिहिम, या बनेगा बिहिन्ना, बिहिन्ना। ठीक है जी? अब मान लीजिए अगर मैंने कहा इसके सामने अगर कसरा होगा या फिर या साकिन होगा, दोनों में सेम चेंजिंग आएगी। अब या साकिन की बात कर लेते हैं। अगर इनके सामने या साकिन है, जैसे मान लीजिए अला है। ठीक है जी? अल्लाह, अला मतलब पर, अला मतलब होता है पर, ऑन, एट, जो भी, अला। अब अगर मुझे कहना होगा उन पर, ठीक है जी, उन पर, तो मैं क्या कहूंगा? अलैहिमा, अलैहिमा। ठीक है जी? अलैहिमा, उन दो मर्दों पर या उन सब मर्द, उन दो औरतों पर, अलैहिमा। ठीक है जी? एक्चुअली यहाँ मैं अगर आपको एक लॉजिक बता दूं ना, अगर यहाँ मैं आपको लॉजिक बता दूं, बी क्या है? बी हरफे जर है। अला क्या है? अला भी हरफे जर है। तो इस अला की वजह से इस पे जेर आया, उस बी की वजह से इस पे भी बिहिम बना था, कसरा आया था, जर आया था। एक एक्चुअली एक लॉजिक है वो। तो अब यूं ही जनरली मैं बता देता हूँ, अगर वो याद ना रहे तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि या साकिन आया इससे पहले, तो इस हुमा को चेंज होगी, कैसी चेंजिंग आएगी इसमें? हेमा बन जाएगी। ठीक है? अलैहिमा। ऐसे ही अलैहिम, हुम को बनेगा अलैहिम, उन सब पर। ठीक है जी? अलैहिम, अलैहिम, और अलैहिन्ना, उन सब औरतों पर। अलैहिन्ना। ठीक है जी? इस तरह से अगर आपको लिखना होगा कि पैगंबरों पर सलाम हो, ठीक है जी, या अंबिया पर सलाम हो, अंबिया पर सलाम हो, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? अस्सलामु अलल मुरसलीन, या अस्सलामु अलल अंबिया। ठीक है जी? अंबिया। अब अगर मुझे इस अंबिया के बदले उनका जमीर यूज करना होगा ना, जमीर यूज करना होगा, तो मैं क्या कहूंगा? अस्सलामु अलैहिम,
अस्सलामु अलैहिम, अलैहिम यूं चेंज जाएगी, हुम को बना हिम, क्यों? क्योंकि इसके सामने या साकिन है, इसलिए क्या बना अस्सलामु अलैहिम, उन सब पर सलाम हो, उन सब पर। इस उन मतलब हिम मतलब अंबिया नबी, जितने पैगंबर आए उन सब पर सलाम हो। ठीक है जी, इस तरह से इसमें चेंजिंग आएगी। और इंशाल्लाह अभी मैं रूल्स बता रहा हूँ, जब हम इस सेंटेंसेस में यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, तब इंशाल्लाह ताला ये अच्छी तरह से समझ जाएंगे, अच्छी खासी प्रैक्टिस हम कर लेंगे। ठीक है जी। अब और एक बात हम करने जा रहे हैं, वो है फर्स्ट पर्सन के लिए जो वाहिद के लिए यूज करते हैं या, इसको बोलते हैं या मुतकल्लिम, यानी मुतकल्लिम सीगे की या। मुतकल्लिम मतलब फर्स्ट पर्सन में जो आती है ना वाहिद के लिए या, पढ़ा है ना हमने या। अगर ये मुजाफिले बन रहा है, अगर ये या मुजाफिले बन रहा है, यानी इस या की तरफ किसी की इजाफत हो रही है। मिसाल के तौर पर मेरी किताब, मेरी किताब। जरा कोई इसकी ट्रांसलेशन बता दे मुझे, इसका अरबी बना दे मेरी किताब। इसको क्या कह सकते हैं अरबी में मेरी किताब को? कोई भी। किताबी। माशाल्लाह, किताबी। देखें जरा, किताबी, किताबी। यहाँ पे मुझे बोलिए, यहाँ पे मुजाफ क्या है और मुजाफ इलैह क्या है? ये मेरी किताब है ना, मेरी किताब, ये मुरक्कब इजाफी है। बोलिए मुजाफ क्या है और मुजाफ इलैह क्या है? किताब मुजाफ है, या किताब। मुजाफ। माशाल्लाह, किताब मुजाफ है, किताब मुजाफ है, और जो ये जमीर या है ना, ये प्रोनाउन या है, ये क्या है? मुजाफ इलैह। तो अगर ये या मुजाफ इलैह बन रहा हो, ठीक है जी, अगर ये जमीर या क्या बन रही है? मुजाफ इलैह, मुजाफ इलैह। तो फिर इसमें कैसी चेंज आएगी? चाहे हालत रफा हो, हालत नसब हो, या हालत जर हो, इसमें हमेशा यही कंडीशन रहेगी। किताबी, इससे पहले कसरा आएगा, सेम ऐसे किताबी। जैसे अगर मैं समझाऊं, मान लीजिए क्या था? किताबू। देखिए जरा, एक हो गए किताबू, एक हो गए किताबा, एक हो गए किताब। देखिए आपको दिख रहा होगा, सॉरी, किताब, आपको अच्छी तरह दिख रहा होगा कि किताब हालत रफ़ी में है, किताब हालत नस्बी में है, और किताब हालत जरी में है ना? है ना जी? अब अगर इनको मैं या के साथ मुजाफ कर दूं, इनको या के साथ मुजाफ कर दूं, यहाँ भी इसको या के साथ मुजाफ कर दूं, यानी या जमीर जो है ना, इस या मुतकल्लिम किया, इसके साथ इनको मुजाफ कर दूं, यानी या को मुजाफ इलैह बना दूं, तो तीनों केसेस में सेम बनेगा। कैसा बनेगा? किताबी। तीनों केसेस में बनेगा किताबी, मेरी किताब। ये किताबुई नहीं बनेगा, ये किताबई नहीं बनेगा, ये किताबी। सेम तीनों जगहों पे किताबी आएगा। ठीक है जी। तो याद रखिए, अगर या ज़मीर मुज़ाफ़ इलैह है, इसमें हमेशा किस तरह का आएगा? इससे पहले कसरा आएगी, बिल्कुल बस। और कोई यानी फिर कोई भी हालत हो, चाहे रफ़ा हो, हालत नसब हो, या हालत जर हो, तीनों हालतों में यही फॉलो होगा। ठीक है जी। इससे पहले वाले हरफ पर, यानी मुज़ाफ की आखिरी हरफ पर कसरा आएगा, मुज़ाफ के आखिरी हरफ पर कसरा आएगा, चाहे वो हालत रफ़ी में था, या हालत नस्बी में था, या फिर हालत जरी में था, इस पे कसरा ही आएगा। बात समझ में आ रही है? ये क्लियर हो रहा है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? चलिए माशाल्लाह, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब अगर इस या ज़मीर के सामने हम अब या की बात करें, हुमा हम और हुन्ना की बात कर ले, अब हम या की बात कर रहे हैं। अगर इस या के सामने, अगर इस या के सामने तस्निया या जमा है, अगर इस या के सामने तस्निया है या फिर जमा है, ठीक है जी, या से पहले तस्निया है या जमा है, ठीक है जी, तो अब इस या पे कैसी चेंजिंग आएगी? इस या पे जबर आएगा, इस या पे जबर आएगा, इस या पे जबर आएगा। यानी अगर तस्निया या जमा मुजा बन रहा है, तस्निया या जमा मुजा बन रहा है, और या क्या है? मुजाफ इलैह। या क्या है?
मुज़ाफ़ इलैह, या क्या है मुज़ाफ़ इलैह। जब वाहिद मुज़ाफ़ बन रहा था, हमने कसरा लगा दिया। मैं यहाँ भूल गया था ये बोलना, वाहिद वहाँ था पहले रूल में ना, जब वाहिद मुज़ाफ़ बन रहा था तो हमने कसरा लगा दिया। अब अगर तस्निया मुज़ाफ़ बन रहा है या फिर जमा मुज़क्कर सालिम, जमा भी नहीं कहेंगे बल्कि जमा मुज़क्कर सालिम, जमा मुज़क्कर सालिम, तो इस या पे इस टाइम क्या आएगा? ज़बर आएगा, या पे ज़बर आएगा। ठीक है जी? जैसे अगर मैं कहूँ मेरी 2 किताबें, अब 10 मिनट बचे। अगर मैं कहूँ मेरी 2 किताबें, मेरी 2 किताबें, तो देखिए 2 किताबें, ये मुज़ाफ़ है, मेरी क्या है? मुज़ाफ़ इलैह। मुज़ाफ़ को यहाँ ले आएँगे, मुज़ाफ़ इलैह को यहाँ ले आएँगे। 2 किताबें, इसको क्या बनाएँगे? किताबान। 2 किताबें क्या होता है? किताबान, किताबान। और मेरी मतलब या, मेरी मतलब या, ठीक है जी? किताबान या। लेकिन आपको पता है जब तस्निया मुज़ाफ़ इलैह बनता है तो नून गिर जाएगा, गिरा नून, ठीक है जी? गिरा नून, तो अब ये क्या बनेगा? ये बनेगा किताबाया, किताबाया, ठीक है जी? अब तस्निया इस ज़मीर के साथ मुज़ाफ़ है, तो इस ज़मीर पे ज़बर आएगा, किताबाया। अभी क्या था पहले? वो किताब एक्चुअली था वो किताबान, तो तस्निया मुज़ाफ़ जब बनता है, हम तस्निया से नून हटा देते हैं। नून हटा के क्या बचा? वो किताबा, क्या बचा? किताबा। अब इस ज़मीर पे क्या आएगा? ज़बर आएगा, किताबाया, किताबाया, ठीक है जी? किताबाया। ऐसे ही मान लीजिए, अच्छा, अगर ये हालत रफ़ी में ऐसा बना, ये हालत रफ़ी में ऐसा बना, अगर हालत नस्बी की बात की जाए या हालत जरी की बात की जाए, ये तस्नीया की बात कर रहे थे हम, तो मुझे बोले 2 किताबें हालत नस्बी व जरी में, उनको हम कैसे लिखते हैं? 2 किताबें हालत नस्बी व जरी, कोई तर्जुमा बोले? 2 किताबें। किताबैन। हाँ जी, माशाअल्लाह, किताबैन। देखिए ज़रा, किताबैन, ठीक है जी? अब और यहाँ है या, ज़मीर या। अब देखें, किताबैनी में ये तस्निया है, तो नून हटा देंगे हम। नून हटा देंगे तो क्या बचा? किताबै। किताबैनी था तो नून हटा के क्या बचा? किताबै। क्या बचा? किताबै। अब इस पे क्या आएगा? अब तस्निया है, मुज़ा बन रहा है, ज़मीर या का, ज़मीर या मुज़ाफ़ इलैह, इस पे ज़बर आएगी। तो क्या बना? किताबैया। क्या बना? किताबैया। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ किताबैया। इस तरह से हम लिखेंगे। ये या दो, एक या साकिन, दूसरी या पे ज़बर लाऊँगा। किताबैया, किताबैया, मेरी 2 किताबें, मेरी 2 किताबें। ये हालत नस्बी में भी यूँ ऐसे ही होगा, हालत जरी में भी ऐसे ही होगा। और हालत रफ़ी में भी हमने कहा किताबाया, उस तरह से आएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? हाँ जी? जी। जी, जी, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और एक बात कर लेते हैं, अगर इस या से पहले अलिफ हो, अगर इस या से पहले अलिफ हो, या से पहले अगर अलिफ आ रहा है, तब भी इस या पे ज़बर ही आएगा। मान लीजिए असा, असा कहते हैं लाठी को। लाठी होती है ना, लाठी, जिसके सहारे से लोग चलते हैं, बूढ़े-बूढ़े लोग, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, लाठी। असा कहते हैं लाठी को। अब मतलब मेरी लाठी, अगर मेरी लाठी कहना हो मुझे, तो असा हो गया लाठी, ठीक है जी? इससे अब या ज़मीर मतलब मेरी, इस या से पहले क्या है जी? अलिफ है। इस या से पहले क्या है जी? ये अलिफ है। तो अब इस पे क्या आएगा? ज़बर आएगा, असाया, मेरी लाठी, असाया, मेरी लाठी। इस तरह अगर आप देखेंगे ना, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, फमन तबिअ हुदाया, जिसने मेरी हिदायत की इत्तिबा की, हुदाया, मेरी हिदायत, यानी मेरा दिखाया गया रास्ता, ठीक है जी? हुदाया, इसी तरह। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब मैं लिखता हूँ उर्दू में और आप अरबी बना देंगे, आप अरबी बना देंगे, ठीक है जी? इस तरह से अगर मैं कहूँ,
اس کی بیٹی میرے بہن کے گھر میں ہے. کیجیے ترجمہ. اس کی بیٹی, دیکھیے ایک اضافت ہے, دیکھیے ذرا, اس کی بیٹی ایک اضافت ہے, بیٹی مضاف ہے, اس مطلب مضاف الیہ ہے. میری بہن دوسری اضافت ہو گئی. ٹھیک ہے جی, میری بہن دوسری اضافت ہے. بہن کا گھر, بہن کے گھر, یہ تیسری اضافت ہو گئی. میں ہے, میں مطلب فی. بنائیے اب, کیجیے ترجمہ. اس کی بیٹی میری بہن کے گھر میں ہے. کوئی مجھے بولے غلط ہی ہو جائے کوئی دقت نہیں. شجرت ہے, شجرت, شجرت آئی ہے کیا؟ شجرت آپ انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, جی بولیے. اس کی بیٹی, بیٹی کو بولتے ہیں بنت اللہ. جی سر. ہاں, یہ اس کو آپ کوئی مرد مان لیجیے, کسی مرد کی بیٹی ہے. جلدی, ابھی میٹنگ اینڈ ہو رہی کچھ منٹس میں. سر نہیں آ رہا. ٹرائی کیجیے. آپ نے کل والا ویڈیو دیکھا؟ نہیں سر ابھی نہیں دیکھا. چلیے کوئی بات نہیں. اچھا, تو کون بولے گی, یہ کون بولے گا؟ جنید احمد آپ بولیں گے؟ جنید اگر آپ فری ہیں. چلیے کوئی نہیں. رافیہ یوسف آپ انمیوٹ کیجیے. رافیہ, رافیہ آپ بولیے. رافیہ, چلیے منزہ آپ سر بولیے. بنتہ فی بیت اختی. شاید ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. کیا بولا آپ نے؟ بنتہ فی بیت اختی. اس کو ایکسپلین کیجیے. اس سر کو ایکسپلین بنتہ, کیجیے آپ نے. سر بنتہ ہو گیا اس کی بیٹی. ہاں فی ہے حرف جارہ, گھر میں. جی, فی ہاں بیت جی, اختی ہے میری بہن. ماشاء اللہ. مجھے بولیے اس ہاف پہ الٹا پیش کیوں لایا؟ بنت اخو, سر اس سے پہلے پیش ہے نا. ماشاء اللہ, اس سے پہلے پیش ہے تو اس پہ الٹا پیش لائے. ٹھیک ہے جی. بنتہ اس کی بیٹی, اب کہاں ہے وہ؟ گھر میں ہے. فی بیت, بیتی پہ کیوں آیا تو کسرا, اس پہ کیوں نہیں دمہ یا فتحہ کیوں نہیں سر آیا؟ اس سے پہلے حرف جر ہے فی. اچھا ماشاء اللہ, اس پہ کسرا آیا. تو اس پہ تنوین کیوں نہیں لایا؟ فی بیتن کیوں نہیں لکھا؟ سر کا سر بیتن کیوں نہیں لکھا؟ فی بیتن. یہ مضاف اسی لیے اس پر کسر آئی. ماشاء اللہ, یہ مضاف ہے اس لیے اس پہ تنوین نہیں آئے گی. اچھا, اب ہے اختی, اب ہے اختی. جی سر. یہ تھا اصل میں اختن تھا نا. یہ آپ نے جی سر. اختی کیوں لکھا؟ اختئی کیوں نہیں, اختئی کیوں نہیں, اختئی کیوں نہیں, یا جو بھی, اختی ہی کیوں؟ اس تا پہ کسرہ ہی کیوں آیا؟ سر ابھی آپ نے بولا نا یہ رول. ہاں, کیا رول کیا ہے وہ؟ میں جا ساکن پہلے کیا ہے وہ؟ زیر آئے. سر میں پورا نہیں سن رہا ماشاء تھا, اللہ, درد کر رہا تھا اس لیے. نہیں, پورا سنا کیجیے آپ, انشاءاللہ اچھا کریں گے. ماشاء اللہ, ماشاء سر اللہ. یا ساکن سے پہلے کسر آئی اس لیے. جی بالکل بالکل. چلیے آپ میوٹ کیجیے. ماشاء اللہ. اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے اس میں, اس والے میں, اس سینٹینس میں؟ نہیں ہے. چلیے, تمہارا پین, تمہارا پین تمہاری ماں کے جیب میں ہے. جیب کو بولتے ہیں جیبن, جیب کو بولتے ہیں جیبن, جیب کو بولتے ہیں جیبن. بولیے اب. تمہارا جو ہے نا, تمہارا مان لیے کوئی میل ہے. اب کیجیے جلدی, اب 1-2 منٹس میں میٹنگ اینڈ ہوگی.
منزہ بولیے. تمہارا پین نز- مطلب قلم کا. ماشاء اللہ. ہاں. میری ماں مطلب امی.